11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली है पटना के गांधी मैदान में। जन स्वराज एक पैदल यात्रा से निकली बिहार को समझने और बिहार को समझाने, अपने विजन को प्रशांत किशोर पार्टी बना। पार्टी बनने के बाद ये पहली बार एक विशाल रैली करने जा रहे बिहार बदलाव को लेकर। हमारे साथ दरभंगा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीबी साहब भी मौजूद है। इन्होंने कोरोना काल में बहुत सारे काम किए और साथ ही साथ अच्छे अच्छे सुझाव अपने खास तरह से जो क्लिनिक पे इनके पेशेंट आते हैं उनको देते हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले जन स्वराज को ज्वाइन किया और जन स्वराज किस तरीके से 11 अप्रैल को आने वाले तमाम लोगों का व्यवस्था कर रहा है उनको लेकर चर्चा है। और डॉक्टरों ने क्यों इतना बड़े जन स्वराज के बदलाव रैली में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 तारीख को जो बदलाव रैली है प्रशांत किशोर, उसमें आपका क्या रोल है, डॉक्टरों का क्या रोल है? वो जन स्वराज की जो हाईएस्ट टीम है, कोर कमेटी है, उसमें हम लोग करीब 12 डॉक्टर हैं। इसके अलावे एक हमारा अलग से ग्रुप है जिसको हम लोग जन स्वराज आरोग्य बोलते हैं। जन स्वराज आरोग्य, हाँ, एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें करीब 6 से डॉक्टर हैं। 6 से डॉक्टर हैं, 6 तो ये सब मिल के हम लोग हमेशा ये जन स्वराज के बारे में स्वास्थ्य की क्या परिकल्पना है, स्वास्थ्य बिहार के स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाएगा, उसका ड्राफ्टिंग कैसे किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सब हम विचार करते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हम आपको इस रैली के बारे में बताते हैं। जो भी पूर्व रैली बिहार में हुई है, सब में बहुत बहुत बड़े हादसा हुए हैं। कभी कोई रैली में जो जाता है वो बेहोश हो जाता है गर्मी की वजह से, उमस की वजह से। हाँ, कभी भीड़ के कारण आदमी का मौत भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि आदमी को हार्ट अटैक से मर भी गया। उचित वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती है, बहुत चौस हो जाता है। और गर्मी का महीना, अप्रैल गर्मी का महीना और प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस सब को देख के हम लोगों ने इस बार एक डॉक्टरों का बहुत अच्छा वहाँ व्यवस्था करने का सोचा है। जैसे कि ये रैली गांधी मैदान में है, उसमें 14 गेट बनाए गए हैं जाने के लिए और निकलने के लिए। तो ये सब गेट के पास हमने एक मेडिकल टीम, 5-6 डॉक्टरों का मेडिकल टीम हमने दिया है और वहाँ वो लोग सुसज्जित रहेंगे हर चीज़ से। जितना इमरजेंसी दवा है, अगर पानी को किसी को चाहने का जरूरत है तो पानी का, ऑक्सीजन, यानी मेडिकल की पूरी व्यवस्था है। हाँ, अस्पतालों में क्या व्यवस्था करवा रहे हैं? हाँ, और उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई वहाँ इमरजेंसी हो जाता है जो कि वहाँ पेशेंट नहीं संभल पाता है, तो उसके लिए हर जगह हर गेट पर एक एम्बुलेंस रहेगा, जो कि पटना के मुख्य अस्पताल, जितना भी मुख्य अस्पताल है उन सबसे हमने बातचीत करके रखा है कि अगर किसी को ऐसा ज़रूरत होता है तो वो हमेशा अपना 5-5 बिस्तर हमारे लिए सुरक्षित रखते हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि 600 डॉक्टर प्रशांत किशोर को ज्वाइन किए हैं, बिहार बदलाव रैली में भाग ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि डॉक्टरों ने एक विकल्प समझ लिया प्रशांत किशोर को? क्या उनके विजन में आपको लगा है? क्या कि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में है जैसे चरमराई हुई है, सब डॉक्टर बहुत परेशान हैं। डॉक्टर का सबसे मुख्य मुद्दा अभी ये हो गया है कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, मतलब कि जो डॉक्टर हैं हमेशा देखिएगा, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं, मैं हूँ या कोई भी, कभी न कभी ज़िंदगी में उसको वायलेंस का शिकार होना ही पड़ता है। प्रोटेक्शन भी नहीं है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि जो गवर्नमेंट बोलती है कि हम भाषण दे देते हैं मिनिस्टर लोग, MLA लोग, कि हमने इतना दवा उपलब्ध करवा दिया है, और जब पेशेंट जाते हैं हॉस्पिटल में तो कुछ भी नहीं रहता है। एक्चुअली नेताओं की करनी में और कथनी में बहुत बड़ा फर्क हो गया है। वो दवा वहाँ रहता नहीं है, जितना पेशेंट है उसके हिसाब से दवा रहता नहीं है, वो तो हो नहीं पाता है। इसके कारण क्या होता है कि पेशेंट कि हमेशा डॉक्टर के ऊपर पड़ जाते हैं कि भाई आप ही दवा खा जाते हैं, आप चोरी करते हैं, और हमेशा मारपीट की घटनाएँ होती रहती हैं। ये अब घटना इतनी बढ़ गई है 2-4 साल 5 साल के अंदर में कि रोज़ अभी भी दरभंगा में 5 दिन पहले हुआ है, हमेशा सुनिएगा, पटना में शुरू होएगा, हॉस्पिटल में लोगों को गोली मार दिया गया। मतलब हर दिन हर हफ्ता ये काम होता रहता है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं और कोई भी डॉक्टर बहुत डरा हुआ रहता है। हम कोई भी जो इलाज करते हैं तो हम पूरे दिल से इलाज नहीं कर सकते। अगर मरने वाला पेशेंट है तो हमारे कोशिश से बच भी सकता है। अगर 60% भी उम्मीद रहता है तो भी हम डरे रहते हैं कि पता नहीं इसको रिफर कर दे, यहाँ कुछ हो जाएगा तो लोकल पेशेंट है। इसीलिए पहले जो होता था कि हम लोग 100%
जान लगा कि मरेगा। पेशेंट को भी पूरा भरोसा रहता था उसके अटेंडेंट को कि कुछ होगा नहीं, हमको डॉक्टर को भी भरोसा रहता था, हमें हो गया। डॉक्टर बीबी साहब जी, ये बताया जाए कि प्रशांत किशोर के विजन में आपको क्या लगता है कि बिहार का जो ये बदलाव के लिए वो रैली कर रहे हैं कितना सही रहेगा, उनका विजन का जो है? इनका विजन तो बहुत ही अच्छा है, वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाए। और अगर यहाँ की जनता जो है वो तो अशिक्षित जनता है, मेन प्रॉब्लम ये है, अगर उसके दिमाग में ये बात घुस जाए, एक बार भी घुस जाए कि हमारे सब प्रॉब्लम का एक ही कारण है कि हम शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित नहीं है। हाँ, अगर शिक्षित हो जाए, शिक्षित होने से क्या होता है कि आप सोचने समझने का शक्ति आता है। जो नेता गलत बोल रहे हैं तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, ये गलत बोल रहा है। जैसे आप शिक्षित हैं तो कोई कुछ बोलेगा तो आप 1 मिनट में बोलेगा नहीं ये सही है, क्योंकि आपको पढ़ते लिखते हैं सब आते रहता है। यहाँ शिक्षा तो है नहीं शिक्षा से तो सोच नहीं सकता है अपना। शिक्षा का यहाँ मतलब है साक्षरता। नीतीश जी ने जो 20 साल में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया है, इससे क्या संतुष्ट नहीं है? आप देखिए, बिहार साक्षरता में हिंदुस्तान में सबसे नीचे पैदा पड़ा है। यहाँ साक्षरता का जो परसेंटेज है 61.1%। और उसमें भी क्वालिटी का शिक्षा है? वो साक्षरता है, शिक्षा नहीं है। अच्छा, साक्षरता है। साक्षरता है, शिक्षा तो है ही नहीं। अच्छा। और साक्षरता में लीजिए तो केरला में जो है वो 93% है, मिजोरम में है 91% है। तो साक्षरता में भी तो हम सबसे नीचे हैं, और शिक्षा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि आप रोज़ देखते ही हैं कि जो भी मास्टर है या तो खिचड़ी बनाओ, या मवेशी का जनसंख्या का गिनती होता है, या पुरुष जनसंख्या का होता है, या आम जनसंख्या का होता है, इसी में लगे रहते हैं। तो पढ़ाई तो होता ही नहीं। ये तमाम सारे विजन है जिससे लगा आपको अच्छा लगा जैसे प्रशांत किशोर के साथ। इसीलिए लगा। ये हमारे साथ है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीबी साहब। इन्होंने बताया कि तकरीबन 600 डॉक्टर 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर की इस बिहार बदलाव रैली के 14 गेटों पर तैनात रहेंगे। और पटना के बड़े बड़े अस्पतालों में 5 बिस्तर रिजर्व रखा गया, क्योंकि गर्मी का महीना है और लगातार देखा जाता है जब एक विशाल रैली होती है, हुजूम उठता है तो घुमस होती है, काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है। तो तमाम मेडिकल की व्यवस्था की जा रही है। तो ये खबर आपको कैसे लगी और आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कैसी चाहे तो इस पर कमेंट कर सकते हैं। बिहार एक्टिव न्यूज़ की इस खबर पर ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।